टिल्लू लड़की से, मैं 18 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 18 साल की हूँ। टिल्लू, तो फिर चलो ना, इसमें शर्माना क्या? लड़की, कहाँ? टिल्लू, अरे पगली, वोट देने, और कहाँ? पति, प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पत्नी कहती है, क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं? पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी कहती है, आ गया ना मुंह में पानी, बस इसी से काम चला लो। पति पत्नी में लड़ाई हो गई। पति घर से चला गया। रात को फोन करके पूछा, खाने में क्या बनाई हो? पत्नी ने कहा, जहर। पति बोला, मैं आज थोड़ा देर से आऊंगा, तुम खाकर सो जाना। पति, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ करूंगी, क्या करना होगा? पति, कुछ नहीं, बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना। पत्नी, फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। पत्नी कहती है, तुम मेरी नई फिल्म में काम करोगे? पति कहता है, हाँ, क्या करना है? पत्नी, बस घर जाना है, फिर वापस यहीं नदी किनारे आ जाना है, ऐसा 2-3 बार करना है। पति, ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? पत्नी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। टीचर, टीटू बताओ, अकबर ने कब तक शासन किया था? टीटू, सर जी, पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। पत्नी कहती है, सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति बोलता है, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। पत्नी के जन्मदिन पर हद से ज्यादा कंजूस पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों में कहा, मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वह 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन करने की मशीन लाकर दे दी। माँ, बेटा क्या कर रहे हो? पप्पू, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ, शाबाश, बेटा क्या पढ़ रहे हो? पप्पू, आपकी होने वाली बहू के SMS। लड़की, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। लड़का, ओ, मतलब आप सिंगर हो? लड़की, नहीं, मैं बस बाथरूम में सिंगर हूँ। लड़का, ओहो, तो हमें बुलाओ कभी, आपका गाना लाइव सुनना है। फेसबुक और व्हाट्सएप का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि लड़की मरने के बाद जब ऊपर गई तो यमराज जी बोले, बेटी बता कहाँ जाएगी, नर्क में या स्वर्ग में? लड़की, धरती से बस मेरा मोबाइल और चार्जर मंगा दो, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। यमराज जी बेहोश। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता ने कहा, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा बोला, इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। अध्यापक, कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? छात्र, सर, हाथी। अध्यापक, नालायक, तेरे बाप क्या करते हैं? छात्र, दाऊद के गैंग में शूटर हैं। अध्यापक, शाबाश, लिखो बच्चों, हाथी। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यान पूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर, धन्यवाद, आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक बोला, ऐसा आभास तब हुआ जब किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। जेलर, आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अपराधी, मेरी इच्छा तरबूज खाने की है। जेलर, अभी तरबूज की फसल आने में बहुत देर है। अपराधी, जेलर साहब, तब तक मैं इंतजार कर लूंगा। टेक्नोलॉजी के तमाशे। एक पत्नी सुबह सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी। तभी पति की आंख खुल गई और पति बोला, पगला गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप? पत्नी ने कहा, चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फोन खोलना है, उसमें चेहरा पहचान कर खुलने वाला लॉक लगा दिया था और अब वह मुझे पहचान नहीं रहा है। पप्पू,
पहली बार महंगी होटल में गया और चाय मंगवाई। वेटर एक ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुश्किल से पप्पू ने सब मिक्स करके चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है? पप्पू, ऐसे तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तू इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? डॉक्टर, देखिए, इस थर्मामीटर को अपनी पत्नी की जबान के नीचे रख दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आधे मिनट तक मुंह न खोले। पति, डॉक्टर साहब, अगर हो तो आधे घंटे मुंह बंद रखने का थर्मामीटर दे दीजिए। एक निग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसका बच्चा देखकर कहा, इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। निग्रो को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और सीट पर आकर मुंह लटकाकर बैठ गया। संता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? निग्रो ने संता से कहा, अरे यार, उस कंडक्टर ने बेइज्जती कर दी। संता ने कहा, अरे मार साले को जाकर, ला ये चिंपैंजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, साला काटेगा तो नहीं। पत्नी को एक थप्पड़ मारने की सजा 1000 रुपए जज साहब ने सुनाई। तब संता ने जज से पूछा, दूसरा एक थप्पड़ मार दूं? जज गुस्से से बोला, क्यों? संता बोला, क्योंकि छुट्टा नहीं है मेरे पास, 2000 रुपए का नोट है। नासा ने 3 सरदारों को चांद पे भेजा। रॉकेट उड़ा, मगर आधे रास्ते से वह वापस आ गया। उनको कारण पूछा गया तो वह बोले, आज अमावस है, चांद तो होगा ही नहीं। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश बोला, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। सर बेहोश। टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अक्ल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्ल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वह वही चुनता है। पागलों के अस्पताल के एक रूम में सभी पागल डांस कर रहे थे। बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर समझा वो ठीक हो गया और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। पिता बेटे से, देखो बेटे, जुआ नहीं खेलते, यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे। बेटा, बस पिताजी, मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा। पत्नी कहती है, मेरे घर के पीछे कूड़ेदान में कचरा घुसा दो। पति, लेकिन मेरे पास कचरा बहुत लंबा है, तेरा कूड़ेदान फट जाएगा। पत्नी बोलती है, मेरा घर के पिछवाड़े वाला कूड़ेदान बहुत बड़ा है, नहीं फटेगा, बस टूट जरूर जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के रोजाना मजेदार चुटकुले की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।